तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक है। तो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में कमेंट आ रहा था कि भाई इसमें वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले लेटेंट हीट के बारे में जानते हैं। लेटेंट होता क्या है? लेटेंट हीट होता है जो मतलब स्टेट चेंज करता है मगर टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, जहाँ पर उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो एग्जांपल के समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक सॉलिड है, आइस है, उसको हमने ठंडा कर दी, गर्म दिया, उसमें वो लिक्विड में चेंज हो गया। तब वहाँ क्या हो रहा है कि स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है मगर टेम्परेचर वही है। 0 डिग्री पर सॉलिड आइस था, 0 डिग्री पर लिक्विड आइस है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में इतना चेंज होना, उसी को हम लोग का क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो एग्जांपल देख के समझ सकते हैं कि आइस का टुकड़ा था जो गर्म थोड़ा सा देने पर क्या हुआ, वो लिक्विड में चेंज हुआ, लेकिन अपना जो गुप्त उसमें उसने अपना ये किया। तो दो टाइप का लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट फ्यूजन जैसे मतलब जो गुप्त उष्मा आइस के द्वारा ये होता लिक्विड में बदलता है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक ना। तो पहला लेटेंट हीट फ्यूजन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। जो मतलब गर्म दे करके आइस में वाटर में पिघलेगा, उसको लेटेंट फ्यूजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। मान लेते हैं सॉलिड आइस है, उसको हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड कर रहे हैं। तो वो एक स्टेट आएगा जहाँ पर वो अपना गर्मी एब्जॉर्ब करेगा, उसी को गुप्त ऊष्मा ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। देख सकते हैं पिक्चर में, देख सकते हैं हीट को हम एडेड कर रहे हैं उसमें। तो क्या हो रहा है? सॉलिड से वो क्या लिक्विड में बदल जा रहा है। तो जो उस दौरान जो ये हुआ, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अब दूसरा आ गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका क्या है? तो इसका डायरेक्ट है जो हम लोग बॉयल करते हैं। अगर जो मान लेते हैं किसी चीज़ को बॉयल करने पर उसका स्टेट चेंज हो रहा है पर उसमें टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी लिक्विड है, वाटर है, उसको क्या करते हैं? उसको हम उसमें बदलना चाह रहे हैं वेपर में, लिक्विड। तो लिक्विड को वेपर में बदलना चाह रहे हैं तो उसको हीट देंगे तभी वो स्टेट चेंज करेगा। तब वहाँ जो क्या हो रहा है, वापस से अगर जो हम वेपर लिक्विड को अगर जो हीट उसमें से हम निकाल लेंगे तो वापस से वो लिक्विड आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जानते हैं कि एसी में गुप्त ऊष्मा कैसे काम करता है, एसी में लेटेंट हीट कैसे काम करता है। तो इसका सबसे बढ़िया है, जब एसी को हम चलाते हैं, मान लेते हैं कि एसी चल रहा है मेरा 20 डिग्री पे चल रहा है, 16 पे हम कर दिए हैं, तो 16 पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो जो हवा है, वो नमी है अंदर रूम में जो रह रहा है, वो एसी जो खींच रहा है, एसी क्या कर रहा है? नमी को खींच ले रहा है और पानी के थ्रू क्या कर रहा है? पूरा जो पानी में चेंज कर दे रहा है। मान लेते रूम में एसी चला रहे हैं, तो रूम में चलते चलते एसी में हल्कापन नमी आ जाता है, तो उसको क्या करता है? मॉइस्चर को अपने एब्जॉर्ब करके कूलिंग कॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी के थ्रू वो क्या करता है? बाहर निकाल देता है बिल्डिंग के। उसी को क्या कहते हैं? एसी में, मतलब ये एसी में लेटेंट हीट का ये कन्वर्जन हुआ। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। कॉइल में जैसा ही गर्मी पड़ा, रूम का मतलब जो मॉइस्चर वाला एयर था उसमें कॉइल में पड़ा, वो स्टेट चेंज किया। यहाँ पर स्टेट भी चेंज हो रहा है। हवा जो था गैसियस फॉर्म में था और लिक्विड पानी में चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड, मतलब गैस जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है और टेम्परेचर बिना चेंज किए। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? लेटेंट हीट। अब एक टॉपिक और आता है कि सेंसिबल हीट क्या होता है। सेंसिबल हीट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो लेटेंट हीट अगर समझ में आ गया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, शेयर कर लेना। अब सेंसिबल हीट के बारे में जानते हैं। सेंसिबल क्या होता है? सेंसिबल हीट उसको बोलते हैं जो टेम्परेचर में फ़र्क डाले, टेम्परेचर चेंज हो मगर स्टेट चेंज नहीं, जैसे लिक्विड में ही रहे। तो यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। मान लेते हैं पानी है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का, उसको 212 डिग्री में फ़ारेनहाइट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है पानी है, वहाँ भी पानी, यहाँ पर ठंडा पानी है थोड़ा सा, वहाँ पर गर्म पानी है, ठीक ना। मगर जो है वो स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। जैसे लिक्विड ये में नहीं चेंज हो रहा है, कोई गैस में नहीं चेंज हो रहा है। और वो लेटेंट हीट क्या था? लेटेंट हीट है जो मतलब स्टेट वहाँ चेंज हो, जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है मगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं।
मान लेते हैं कि एक कप में हम पानी रखे हैं तो उसको गर्म करें। पहले वो 20 डिग्री पर था, अब उसको गर्म किया 90 डिग्री 100 डिग्री हो गया, तो वो स्टेट चेंज हुआ। इसको हम रीडिंग भी कर सकते हैं। वो अपना स्टेट नहीं चेंज हुआ, माफ़ी चाहूँगा, स्टेट नहीं चेंज, वो अपना टेम्परेचर को चेंज किया, लेकिन स्टेट वो पानी पहले ठंडा था, अब क्या हो गया, वो गर्म हो गया। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल वही, एक ठंडा पानी ले लीजिए, उसी को गर्म कर दिए 90 डिग्री 100 डिग्री आ जाए। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो वो क्या होगा, वाटर जो है वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा गैस में। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये एसी में किस तरह काम करता है, सेंसिबल हीट कैसे काम करता है एसी में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मान लेते हैं रूम एसी 2 को लगाए हुए हैं, दोनों एसी ठंडा कर रहा है। अब रूम का टेम्परेचर है 50 डिग्री, मान लेते हैं एसी चालू करने से पहले 50 डिग्री है। अब क्या, उसको रूम को ठंडा किए और उसके बाद में रूम टेम्परेचर वहाँ चेंज हो रहा, 50 से वो डायरेक्ट आ गया 20 पर, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा, मगर स्टेट नहीं, इसलिए रूम का हवा वही स्थिति में है, वेपर स्थिति में, वेपर स्थिति में अभी भी है। तो भाई ये दोनों का एग्जाम्पल है, सेंसिबल हीट दोनों का एग्जांपल है। तो भाई सपोर्ट करो, फॉलो करो भाई, सपोर्ट करना, ठीक है।